हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। भगवान कृष्ण जी के कान के कमल दर्शन की लीला का अनुभव मैंने पूर्व में इसी चैनल के माध्यम से साझा किया था। यह घटना जो मैं आज व्यक्त कर रही हूँ, यह कानों में पहने कमल की लीला के तीसरे दिन हुई लीला का वर्णन है और उस दिन जो है शनिवार का दिन था। जब यह घटना घटी थी तो पूर्व में स्वामी जी ने बताया था मुझे कि मैं हमेशा शनिवार को शनि मंदिर जाकर तेल उड़द दिया जलाकर आता हूँ। लेकिन 2017 से मैंने स्वामी जी को देखा कि वे कुछ भी ऐसे नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा अब तो ये अच्छी बात नहीं है। जब मैं आपकी लाइफ में आ गई हूँ तो आपने जो है शनिदेव की पूजा करनी छोड़ दी है। अब मेरे रहते हुए भी जारी रखो। शनिदेव क्या कहेंगे? नहीं तो कहीं शनिदेव ये तो नहीं समझेंगे कि मैंने आपको मना किया है पूजा के लिए। इस प्रकार स्वामी जी ने 2017 से पुनः शनिदेव की तेल उड़द और दिया आरंभ कर दी पूजा। एक बार मेरा भाई भी भद्राज मंदिर गया। वहाँ उसने दीपक भैया को पूछा कि भैया मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए। तो दीपक भैया ने कहा, बलभद्र वाले महाराज जी ने, कि तुम शनिदेव की पूजा करो। तब से मेरा भाई जो है रोज शनिवार का व्रत रखता है और आरती कमरे में ही वो जो करने लगा था उस समय। अब जो ये घटना घटित होती है मेरे साथ, वह 2019 की है। माह मुझे याद नहीं है किंतु दिन शनिवार था, ये मुझे अच्छी तरह से याद है। तो इस प्रकार से जो है मैं ऐसे करती थी, जैसे सोमवार है तो मैं शिव जी के गाने सुना करती थी, मंगलवार को मैं हनुमान जी के गाने सुना करती थी और अन्य दिन किसी माता जी का गाना सुना करती थी और उनको जो है मोबाइल पे चला के अपने काम जैसे दिनचर्या है वो कर लिया करती थी। अधिकांश में भक्ति चैनल में जो है स्पिरिचुअल एंड टेक्निकल वर्ड एक चैनल आता है भक्ति का, मैं उसे देखा करती थी। तो इस प्रकार जो है मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान की गाथा, उनकी लीला, उनके भजन और इस तरह से जो है ये आधुनिक भजन भी सुना करती थी भगवान के। इस प्रकार पूजा दिन घर के कामकाज करते करते मतलब मैं ये सुनती रहती थी। मैंने जो है मोबाइल में भजन लगाया। यह घटना कमल के कान की जो दर्शन वाली घटना है उसके अगले दिन मतलब तीसरे दिन की घटना है ये। उस दिन शनिवार था और मुझे नहीं पता था कि उस दिन शनिवार है। मैंने जैसे ही भजन सुनने के लिए मोबाइल चलाया, मोबाइल ऑन किया मैंने, तो फ्रंट में शनि कथा सिंगर कुमार विशु का शनि कथा का प्रथम पार्ट आया। मैंने अमूमन ही उसे ही ऐसे ही चला दिया, जबकि मुझे उससे पहले शनि कथा सिंगड़ापुर किसके ये अवतार हैं, किसका यह वरदान है, कौन इनके पिता हैं और कौन इनकी माता है, आखिर क्या है शनि कथा, मुझे इसका ABCD भी नहीं मालूम था। सिंगड़ापुर जगह भी मैंने पहली बार सुना। सिर्फ यही पता था कि अन्य भगवान की तरह ये भी हैं, ये शनिदेव हैं, इनकी वक्र दृष्टि पड़ते ही सब अनिष्ट हो जाता है, ये न्याय के देवता है, कर्मफल से ही ये अपनी दृष्टि डालते हैं। भोलेनाथ भी नहीं बचे इनकी वक्र दृष्टि से। इनको तेल दाल उड़द चढ़ाई जाती है, इनकी पूजा की जाती है। इतना ही इनके विषय में मैं जानती थी। जब कुमार विशु जी कथा सुनाना आरंभ करते हैं तो मैं आलू की सब्जी लाकर सुबह 11 बजे काटने लगती हूँ। मैं नहा धोकर बैठी थी। जब मैं आलू काटती तो मेरा ध्यान पूरा आलू काटने पर चला जाता। कथा फिर तब तक मोबाइल में आगे निकल जाती। मैं फिर से मोबाइल में कथा को स्टार्टिंग से लगाती और फिर आलू काटते काटते पूरा ध्यान आलू पर मेरा चला जाता। मैं फिर मोबाइल में कथा को पीछे लाकर चलाती। ऐसा करते करते लगभग 50 बार हो गया। मेरा सिर भन्नाने लगा। मैंने जैसे ही थाली पटककर एक तरफ रखी, मन में निश्चय कर लिया कि अब तो कथा ही पूरी सुनूंगी, तभी काटूंगी इन आलूओं को। जैसे ही मैं कथा सुनने लगी, तभी जमीन फटने के साथ गर्जना करते हुए जमीन से ऊपर की ओर मेरे मस्तक के सामने ऊपर की ओर पत्थर की एक काली मूर्ति निकली। वह काले रंग के पत्थर के ऊपर काले ही रंग से पत्थर की उभरी हुई मूर्ति थी। वो मूर्ति लगभग 2 मिनट तक एक ही स्थान पर मेरे मस्तक के सम्मुख ऊंचे स्थान पर रही। यह मूर्ति गर्जना करके जमीन से निकलकर ऊपर आई थी।
उसी के साथ बाहर खिड़की पर एक काला कौवा खिड़की पर जोर जोर से चोंच मारने लगा। वह कौवा थोड़ा सा बड़ा था सामान्य कौवे से। उसकी आंखों में एक अद्भुत सी चमक थी। जब तक वो मूर्ति वहां स्थित थी तभी तक कौवा भी खिड़की पर रहा। जैसे ही मूर्ति अदृश्य हुई कौवा भी वहां नहीं था। वो भी दैवीय था। उसकी आंखों में चमक थी अद्भुत। वह मूर्ति जिस पत्थर पर उभरी थी वह पत्थर 2 फीट लंबा और 2 फीट के लगभग चौड़ा था। कौवा जब खिड़की पर जोर जोर से चोंच मारकर कांव कांव कर बैठ रहा था, जैसे ही मूर्ति अदृश्य हुई कौवा भी न जाने कहाँ लुप्त हो गया। मेरा तो मानो हृदय पागल सा हुआ जा रहा था कि किसे ये घटना सबसे पहले बताऊं कि मूर्ति के 4 हाथ थे। सिर के दाएं बाएं हाथों में, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में लगभग फरसा सा दिखने वाला कोई शस्त्र था जो हाथों में ऊपर की ओर उठाए धारण किए हुए था। बीच में तीसरा हाथ आशीर्वाद दे रहा था और नीचे की ओर चौथे हाथ में गदा सी कोई आकृति बनी हुई थी। मूर्ति खड़ी थी, बहुत ही प्राचीन रफ पत्थर की बनी हुई थी। उसमें कोई शाइनिंग नहीं थी। वह अत्यंत प्राचीन मूर्ति थी। जब अदृश्य हुई तो मैं कमरे से बाहर अंदर भाग रही थी। किसको बताऊं, सबसे पहले किसको बताऊं ये घटना। स्वामी जी घर पर थे नहीं। वैसे भी इनके साथ मेरी बात बंद थी। बात मन में पच नहीं रही थी। तभी मुझे बगल में रह रहे अपने भाई का ध्यान आया। वे 2017 से 2019 तक हमारा ही पड़ोसी था। 2017 से 2019 तक वो शनिदेव की पूजा करता आ रहा था। मैं भागकर उसके कमरे की ओर लपकी। मैंने दरवाजा खटखटाया। तभी भाई ने अंदर से आवाज दी कि मैं शनिदेव के व्रत होने के कारण अभी आरती कर रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। मैं बाहर ही 1 मिनट खड़ी रही। इतने में मेरे भाई के कंठ से शनिदेव जी के लिए कुछ पंक्तियाँ वो जो है गा रहा था। मुझे बहुत अच्छा कर्णप्रिय लग रहा था भाई के बोल। फिर मैं अपने कमरे में लौटकर आ गई। मन ही मन सोचने लगी कि आज शनिवार है, आज ही मुझे दर्शन दिए शनिदेव ने। फिर मैंने सोचा कि शायद वे कोई अन्य देवता तो नहीं। मैंने सोचा कि कहीं कौवा का संबंध शनिदेव से तो नहीं, क्योंकि तब तक मुझे ये नहीं पता था कि शनिदेव का वाहन कौन होता है। उस समय यह सोचकर मैंने नेट में सर्च किया शनिदेव जी का वाहन कौन होता है। उत्तर में 6-7 वाहन थे, कुछ अन्य थे। मोर भी था, हाथी भी था, कौवा भी था। यह उत्तर जानकर मुझे वह दिव्य कौवा याद आ रहा था। मैंने आगे मन ही मन सोचा कि मेरे भाई का आज शनिदेव का व्रत है, उसको दर्शन देने आए होंगे जरूर। सोचा होगा भगवान ने कि लगे हाथों इसको भी यहीं से दर्शन देकर चला जाता हूँ। बस मैं बेचैन आत्मा उसके कमरे के बाहर फिर चली गई। इंतजार करने लगी कि कब मेरे भाई की पूजा पूर्ण होगी। जैसे ही मेरे भाई की पूजा पूर्ण हुई मैं तुरंत ही उसका दरवाजा खटखटाने लगी। जैसे ही भाई ने पुनः दरवाजा खोला मैं तुरंत अंदर जाकर भाई से ये पूछने लगी कि भाई क्या आपको भी शनिदेव जी ने दर्शन दिए आज तो आपका व्रत भी है, क्या शनिदेव यहाँ भी आए थे? मेरे भाई ने कहा कि नहीं, तो मुझे दर्शन नहीं दिए। मैंने कहा मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने कहा कि भाई क्या शनिदेव जी का वाहन कौवा है? उसने क्या कहा याद नहीं। मैंने सारा वृत्तांत भाई को सुनाया, नेट पर वाहनों को भी दिखाया शनिदेव जी के। भाई ने कहा आपको अब यहाँ पागल बताएंगे लोग, क्योंकि मैंने कमल वाली बात सबको बता दी थी। सब मुझ पर हंस रहे थे। वे लोग मुझे पागल समझ रहे थे, क्योंकि कोई भी ऐसे दिव्य कथाओं पर या दिव्य घटनाओं पर यकीन नहीं करता है। अब इसलिए मेरे भाई ने बाहर जाने से पहले मुझे कमरे में ही यह कहा कि बाहर किसी से मत कहना। मैंने कहा अच्छा। जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर अपनी चप्पल ढूंढने लगी तब मुझे पता चला कि मैं दौड़ी दौड़ी यहाँ नंगे पांव ही आ गई। मैं इतनी बेसब्री हो गई कि अब क्या। अब लगा कि स्वामी जी के साथ तो अब बात करनी ही पड़ेगी, लेकिन डर था कि कहीं ये भी मुझे पागल ना समझे और ये मुझे पागल ना बोले। जब मैंने इनको पूछा कि क्या आपको शनिदेव जी ने दर्शन दिए, तो इन्होंने भी मना कर दिया स्वामी जी ने। तब मैंने इनको सारा वृत्तांत सुनाया। इन्होंने पूर्व के सत्य स्वप्न के अगले दिन घट जाने वाले सत्य और साक्षात घटित हो जाने के कारण स्वामी जी ने पहली ही बार में विश्वास कर लिया मेरी बातों पर। लेकिन भद्राज मंदिर से मोहर लगने का इंतजार स्वामी जी और मुझे दोनों को था कि कब हम मंदिर जाएंगे। उनके सामने पर बैठकर स्वयं उनको बिना दैवीय घटना बताकर
उनके मुख से वृत्तांत सुनेंगे। अब मेरे साथ आश्चर्यजनक घटनाओं का दौर शुरू हो चुका था। मैं हैरान भी थी कि मेरी इतनी छोटी सी सोच पर भगवान मुझे दर्शन देने आ गए, मुझ जैसी तुच्छ को। बार बार यही पंक्ति मिस हो रही थी कि सिंगड़ापुर में बालकों ने पानी में पड़े शिला पर बार बार छड़ी से वार किया, रक्त बह रहा था। इसके आगे मिस होती लाइन को मैं बार बार पीछे करते हुए प्रभु प्रकट हो गए। जय शनिदेव जी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम।